देखो नौजवानों, अपनी जवानी को संभालो, अपनी जवानी को संभालो। बहुत नाजुक मरहले में हम चल रहे हैं, पता नहीं कब हमारी जिंदगी की डोर टूट जाए। जवानी का ऐसा आलम होता है, जवानी का ऐसा माहौल होता है कि अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ बाप जरा पूछे इनसे, अपने बच्चे को बड़े प्यार से बड़ा करते हैं, समझा समझा कर बड़ा करते हैं, लेकिन यही बेटा जब बड़ा होकर के तेरी और मेरी बहनों को तोड़ता है, जब तेरी और मेरी बहन बेटियों को देखता है, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी तकलीफ होती है। जिना के अड्डे आबाद करता है, तकलीफ होती है। शराब पीता है, तकलीफ होती है। सूद का कारोबार करता है, तकलीफ होती है। हाँ हाँ, जरा याद तो करो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल इस दुनिया के पर्दे पे गुजारी, अल्लाह अकबर कबीरा, और उनमें अक्सर 90% जिंदगी, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि 90 नहीं 100% जिंदगी हमारी और तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पर इस दुनिया की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, इस दुनिया के पर्दे पर गुजार के गए हैं। जरा 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 सोचो तो, अगर कोई नौजवान जिना करता है, नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है। शराब पीता है, कितनी तकलीफ पहुंचती है। मजमा लगा हुआ था, अल्लाह अकबर, तमाम लोग बैठे थे, सरकार खिताब फरमा रहे हैं, सरकार नसीहतें फरमा रहे हैं, साहबा इकराम का मजमा है, न जाने कितना बड़ा मजमा है। एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़े होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, एक सवाल है। सरकार ने फरमाया, क्या? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो, जिना करने की। नौजवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, क्या जिना करने की इजाजत दे दो? सरकार ने उसे करीब बुलाया, बिठा लिया अपने पास, सीने पे हाथ रखा और उससे कहा, मेरे चंद सवालों के जवाब दे दे, तेरी बात बाद में सुनी जाएगी। उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। तो सरकार ने फरमाया, एक बात बता, जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी माँ को जिना की इजाजत देगा? तवज्जो से सुनिएगा, मैं बात ज्यादा देर नहीं करूंगा आपसे, बिल्कुल खत्म आखिरी मरहले पर है। मैं चाहता हूं कि यहां पर बैठा हूं तो कुछ बता दूं, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं, मुझसे सवाल करेंगे। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा लेकिन माँ को कभी जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फरमाया, अच्छा चल, दूसरा सवाल यह है, क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने पूछा, अच्छा चलिए बता, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? अल्लाह अकबर, नसीरपुर के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। इस हदीस के जरिए मैं नौजवानों को सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने फरमाया, तेरी बहन तुझसे जिना की इजाजत मांगे, क्या देगा? कब आ गया? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा, जिस्म का हर हिस्सा कटवा लूंगा, लेकिन बहन को जिना की इजाजत नहीं दे पाऊंगा। सरकार ने फरमाया कि चल, अच्छा आखिरी सवाल ये है, क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बेटी को जिना की इजाजत देगा? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, रोने लगा, या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा, खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने फिर उसे करीब किया, आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ऐ नौजवान जिना की इजाजत मांगने वाले, जरा सुन, अगर तू अपनी बहन, बेटी, बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा, या तो वो किसी की बेटी होगी, या किसी की माँ होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की बीवी होगी। जब तू की अपनी बहन, बेटी, बीवी के साथ ये जिना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दूसरा अपनी बहन, बेटी के साथ जिना कैसे बर्दाश्त करेगा? और नसीरपुर के गयूर नौजवान, जरा सोच समझ, रोक, अपने नबी की बात सुन। ये जश्न विलादत मनाने का मकसद बिरयानी की देगे खाना नहीं, बल्कि जब जब हम नबी का मीलाद मनाते हैं तो अपने नबी से वादा करेंगे, वादा करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत सेंसिटिव जुमला, बहुत सेंसिटिव, मैंने बात आपके कानों तक पहुंचा दी।
मैं कोशिश कर रहा था कि ना कहूं, लेकिन जिना के रेशो इतने बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे समाज में। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ खड़ा करके अहद करो कि इस गुनाह की तरफ कभी पलट कर नहीं जाएंगे। अहद करो, हाथ खड़े करो नौजवानों, हाथ खड़े करो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अगर लम्हा बराबर भी हमारे इस हाथ उठाने में सुस्ती आई, आमना का दिल, आमना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। ये वादा रेहान मियां से वादा नहीं, ये वादा तुम्हारा खुदा से वादा है। और मैं पूरे वसूख और एतमाद से कह सकता हूं कि आज अगर तुम ये वादा कर रहे हो, अल्लाह इसकी बरकतें भी अता फरमाएगा। और बरकतें ये होंगी तुम्हें आज महसूस हो ना हो। कोई भी नौजवान ये लिख ले और आजमा ले कि वो जिना के रास्ते से आज ही तौबा कर ले और हट जाए, वो ही नहीं उसकी नस्लें जिना से बच जाएंगी। बेशक बेशक। वो ही नहीं उसकी नस्लें जिनाकारी से बच जाएंगे। जिना की बहुत बड़ी नऊसत है। और दूसरा जो सेंसिटिव पॉइंट हमारे समाज में आ रहा है, वो है नौजवानों का बढ़ता हुआ शराब पीने का माहौल। नसीरपुर में बहुत बढ़िया था, हाजी जी को भी सलाम करता था, इमाम साहब को भी सलाम करता था, अपने माँ बाप को भी रोज सलाम करता था। लेकिन जैसे ही इसे दिल्ली की हवा लगी, कुतुब मीनार की हवा लगी, लाल किले की हवा लगी, मेट्रो स्टेशन पे जाकर के बैठने लगा, वहां पर बियर और विस्की भी इसने पीना शुरू कर दिया। और जब यहाँ आया तो तमाम नसीरपुर के गली मोहल्ले गलाजत से भर दिए और अपने साथ 10-15 को और शराबी और नशेड़ी बना करके चला गया। मैं कोई जमीनी सतह की बात कर रहा हूँ, आसमान की तो कोई बात नहीं कर रहा ना, हकीकी जमीनी सतह की बात कर रहा हूं। बताओ नशे का रेशो कितना है। यहां पर बैठे हुए नौजवान, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन हर दूसरा तीसरा बंदा कोई ना कोई नशा कर रहा है। और उनके नशे की वजह से माँ बापों को रात रात भर नींद नहीं आ रही है। और इमाम साहब से हाथ जोड़ जोड़ के कहते, इमाम साहब कुछ पानी पढ़ के दे दो, हजरत साहब को पानी पढ़ के दे दो। हजरत साहब, मैं माँ बाप का दिल तोड़ना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो अब ना तो ये किसी तावीज से रुकेगा, यहाँ तक कि तावीज क्या, इमाम साहब को ले जाके लटका दो, तब भी तुम्हारा बच्चा शराब पीना नहीं छोड़ सकता, जिना के अड्डे आबाद करना नहीं छोड़ सकता। इसकी तरबियत की जिम्मेदारी बचपन में आपकी थी, आपने गफलत बरती, उसका नतीजा आज तुम्हारे सामने। बच्चों की तरबियत करना माँ बाप का हक है। लेकिन हम तो ये देखते हैं, जरा सा बोलना सीखता है तो आप पता नहीं अपने बच्चे को क्या सिखाते हो। बेटा जरा बाप को गाली दे, माँ को गाली दे, मामू को गाली दे। अब उसने सीख लिया बाप माँ बाप को, मामू को, दादा को, दादी को गाली देना। अब अगर बड़ा होके वो बकता है तो फिर किस बात पे शर्मिंदगी। समझाना तो चाहिए था। आजकल की हमारी बहनें जिनकी शादियां हो गई हैं, जो साहिब औलाद हैं, देखो ना कौन तरबियत कर रहा है अपने बच्चों की। जरा सा बच्चा रोया, फौरन बजाय इसके के उसे थपथपाएं और अपनी गोद में बिठाल करके उसे सुलाएं, उसके साथ रहे, यूट्यूब खोल दिया और गाना लगा दिया और उसके कान पर। ये तमाम औरतों का मामला है अक्सर, इल्ला माशाल्लाह कुछ है, नेक औरतें होती हैं। अब ये बच्चा भी शैतान की आंत है, बहुत तगड़ा रो रहा था, जैसे यूट्यूब पे गाना लगा के इसके कान के करीब रखा, ये रोता हुआ बिलखता हुआ चुप गया। अब जरा सेंसिटिव माहौल इख्तियार कीजिए, जरा करीब आइए। अब ये बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल ये ऐसी बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। इसके सामने वही गाने, नाच नचनियों के गाने, डांस, ये सब चीजें उसने बचपन ही से देखी थी, अब वही उसके दिमाग में भरी हुई हैं। अब घर से निकला, अल्लाह अकबर, इधर इसने अपना कदम घर से निकाला, इधर बेचारे इस मोहल्ले के जिम्मेदार हाजी जी, लंबरदार हाजी, इनकी माँ, इनके दिल भड़कने लगे। अल्लाह, न जाने कौन सा घर आज वीरान होगा, न जाने कौन से घर से आज शिकायत आएगी, न जाने आज कौन से घर की बहू बेटियों के घर की शिकायतें आएंगी। यही तो माहौल है, यही तो माहौल है। हाँ, आज डरने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हें उस वक्त डरना चाहिए था, उस वक्त तरबियत करनी चाहिए थी। आज की भी माएँ हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, पहले की भी माएँ होती थी। फर्क ये है, आज की माएँ गाने सुला करके, गाने सुना करके सुलाती हैं, लेकिन पहले की माँ है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो थपकी दे दे के कहती थी, तू सो जाए या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की तरबियत आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी।
और नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप से अगर गलती हो गई, तरबियत ना कर सके, तो तुम जिम्मेदारी उठाओ कि तुम ऐसे ही दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करो जैसे अपने घर की बहनों की इज्जत करो। जी। आज रोना है, हर मोहल्ले में इमाम साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं फजर के बाद, अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दे, अल्लाह हमारी कौम में खालिद बिन जियाद को पैदा कर दे, तारिक बिन जियाद को पैदा कर दे। कसम खुदा की, तारिक बिन जियाद किसी बहू बेटी को ताड़ने वालों के घर में पैदा नहीं होते। तारिक बिन जियाद उस घर में पैदा होता है जिस घर में माँ फातिमा उम्मुल खैर की कनीज बनती है और बाप गौसे आजम का खादिम बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कहते हो उस पर अमल भी करो। जो कहते हो छत पे झंडा लगाना बहुत आसान है, जेब पे झंडा लगाना बहुत आसान है, अमामे पे रसूलुल्लाह की नालेन पाक का नक्शा लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी पहरेदारी करना बड़ा मुश्किल है। छत पे झंडा नबी का और अंदर घर में क्या हो रहा है सबको पता है। अब या तो वो झंडा गलत है, और अगर वो सही है तो फिर अंदर फिल्में क्यों चल रही है, या तो वो गलत है या फिर नीचे गलत है। आप आधे तीतर आधे बटेर ना बने, बल्कि पूरे पूरे सुन्नी सहीउल अकीदा बाअमल सुन्नी बने, बाअमल सुन्नी बने, बाअमल सुन्नी बने। आधे तीतर आधे बटेर ना बने, आधे तीतर आधे बटेर ना बने, बल्कि मुकम्मल सुन्नी बने, मुकम्मल सुन्नी बने। और जलसों में आकर के ये जो कहा जा हाथ उठाओ तो जन्नत मिलेगी, इस जन्नत के चक्कर में कभी मत पड़ना। कसम से मुझे बहुत टाइम हो गया स्टेज पे, आज तक किसी को जन्नत नहीं मिली। आज तक किसी को, सही बता रहा हूं, हाथ खड़े करो तो जन्नत मिलेगी, पीर साहब बैठे हैं इनके चेहरे की जियारत करो तो जन्नत मिलेगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पीर हूँ, खानकाही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस किसी पीर होने की हैसियत से नहीं कराता हूँ। मैं एक आलिम दीन होने की, एक दाई इस्लाम होने की हैसियत से मैं सामने आता हूँ। इसलिए कि देखो आजकल जरूरत है मुरीद बनाने की जरूरत नहीं, नेक इंसान बनाने की जरूरत है। बेशक, बेशक। मुरीद चाहे किसी को हो, लेकिन अच्छे बनो। बेशक, किसी के हो, ये खूबसूरती है हमारे इस्लाम में, किसी के हो। सुन्नी सहीउल अकीदा पीर है, तुम चाहे जिसके मुरीद हो जाओ, लेकिन नेक बनो, नेक बनो। नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप का अदब करो, है ना, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, रोजे रमजान आए रोजे रखो, अल्लाह अकबर। और ये सस्ती जन्नत के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अब तो इसमें की चरस पीने वाले तक जन्नत बेच रहे हैं। चरस, जिन्हें नमाज याद नहीं, वो भी कहते हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ तो जन्नत मिलेगी, इनके चेहरे की जियारत करो तो जन्नत मिलेगी। अब नसीरपुर वालों एक बात बताओ, अगर किसी के चेहरे को देख करके जन्नत मिलेगी तो ये नसीरपुर का नौजवान बेवकूफ है जो सुबह को उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा? नहीं। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आखिरी जुमले आपके सामने रखता हूँ। जन्नत ऐसे नहीं मिलती, ये तो हम और तुम हैं क्या? कोई एक आदमी भी जन्नत की जमानत नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह अकबर जरा गौर करो, उनकी किस्मतों पे कुर्बान जाओ जिसकी जमानत खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ली है कि ये जन्नती हैं। देखो ये उमर आ रहे हैं जन्नती हैं, ये अबू बकर आ रहे हैं जन्नती हैं, ये उस्मान आ रहे हैं ये जन्नती हैं, ये मौला अली आ रहे हैं जन्नती हैं, ये तलहा और जुबैर आ रहे हैं ये जन्नती हैं, ये अबू उबैदा आ रहे हैं ये जन्नती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोग जन्नती थे, इन्हें ही गाफिल होना चाहिए था, लेकिन इन्हें रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, उसके बावजूद भी गाफिल नहीं। और हमें तो कोई किसी तरीके की बशारत देने वाला कोई है ही नहीं, और हम इतने मगन हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा मैं बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को उठाओ। आज तो हम जरा सी बात पे अपने आप को जन्नती मान लेते हैं। 5 दिन नमाज के पढ़ने, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने आप को जन्नती तसव्वुर करने लगते हैं। ज़कात दे दे तो सीना चौड़ा करके निकलते हैं। हज कर आए तो फिर तो कोई मामला ही नहीं। पूरे नसीरपुर में इनसे ज्यादा
इनसे ज्यादा नेक आदमी नहीं हो सकता। ए हाजी सुन, ए लंबरदार सुन, ए नमाजी सुन, ए रोजेदार सुन, तू कितना ही बड़ा बन जाए, मेरे उमर फारूक आजम से बड़ा नहीं बन सकता। उमर फारूक आजम की जात वो है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, वो लोगों जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो, उमर फारूक आजम को देख लो। उमर फारूक आजम की जात वो है जिसने अल्लाह अकबर कबीरा अगर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान रास्ता काट जाता है। नबी कानून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ था उसमें अल्लाह अकबर कबीरा उमर फारूक आजम की जात ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा आयतें हजरत उमर फारूक आजम की मर्जी के मुताबिक दर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये उमर फारूक आजम ऐसे 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 अजीम अल्लाह के रसूल के सहाबी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ईद का दिन है, ईद का दिन है, तमाम मदीने वाले खुशियां मना रहे हैं। ये आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम, लोगों ने देखा इसके घर से बच्चे की रोने की आवाज है। लोगों ने देखा कि इतना छोटा बच्चा उमर फारूक आजम के घर में कहां से आया, तो जरा झांक के देखा तो कोई और नहीं, नसीरपुर के नौजवानों जरा दिल के कानों को करीब करो। अल्लाह अकबर कबीरा, लोग बताते हैं जैसे ही हमने उमर फारूक आजम के घर में ईद के दिन झांक के देखा तो अल्लाह अकबर कबीरा कलेजा पारा पारा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो बच्चों की तरह सिसक के रो रहा था वो कोई और जात नहीं थी, उमर फारूक आजम थे। मुसल्ले पे रो रहे हैं, रो रहे मौला मौला। अल्लाह अकबर कबीरा, ये देखो हजरत उमर रो रहे हैं। लोगों ने कहा है आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह उमर फारूक आजम, आज तो सारी दुनिया ईद मना रही है, मदीने शरीफ की गली गली में खुशी हो रही है, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों खुशी नहीं मना रहे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, वो लोगों खुशी वो मनाए जिसे ये पता हो उसका रब उससे राजी हो गया। आज खुशी वो मनाए जिसे ये पता हो उसका रब राजी हो गया। उमर को तो ये भी नहीं पता कि उससे उसका रब राजी है कि नहीं है। अरे खुशी आज वो मनाए जिसे ये पता हो उसके रमजान के रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिए। उमर को तो ये भी नहीं मालूम कि अल्लाह अकबर कबीरा उमर के रोजे कबूल हुए कि नहीं हुए। जरा देखो है नसीरपुर के गज्जूर मुसलमानों, उमर फारूक आजम के खौफ इलाही का मामला कि जब इनका वक्त विसाल करीब आया, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा जरा मुझे उठाओ चारपाई से और नीचे लिटा दो। हजरत अब्दुल्ला ने उठाया और नीचे कमर के बल लिटाल दिया। हजरत उमर फारूक आजम जैसे ही जमीन पर आए, रावी कहता है हजरत अब्दुल्ला कहते मैंने पुश्त के बल लिटाया था, उमर फारूक आजम फौरन पलट करके मुंह के बल जमीन पे आ गए और अपनी नाक रगड़ने लगे, बेइंतहा रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। इतना रोते थे और कहते थे मौला उमर के आने का वक्त करीब है, मौला उमर के मरने का वक्त करीब है, मौला इस दुनिया को उमर खैराबाद कहना चाहता है, मौला इस दुनिया को छोड़ने से पहले पहले मौला तू उमर से राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा नाक रगड़ रगड़ के अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, अल्लाह तू उमर को माफ कर दे, उमर की गलतियों को माफ कर दे, उमर की गलतियों को माफ कर दे। नसीरपुर के गज्जूर मुसलमान, एक वो मुसलमान उमर फारूक आजम आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला जिसके बारे में सरकार ने दुनिया ही में जन्नती होने की जमानत दे दी। एक वो है, एक आज हम है। नमाजें हम छोड़ते हैं, रोजे हम छोड़ते हैं, ज़कात हम छोड़ते हैं, हज हम अदा नहीं करते, गरीबों को हम सताते हैं, डोले और मेंढे हम काटते हैं, गरीबों पर जुल्म हम करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की कसम खुदा की ऐसे लोगों के लिए ना तो रसूल है ना रसूल की जन्नत है जो ना नमाज पढ़े, जो ना रोजे रखे, जो ना हज अदा करे, जो ना ज़कात अदा करे, जो गरीबों को सताता हो, जो डोले और मेंढे काटने का आदी हो, जो गरीबों का हक खा जाता हो, जो बेवाओं का हक खा जाता हो, जो यतीमों का हक खा जाता हो, उसके लिए ना तो जन्नत है ना रसूलुल्लाह है। अरे पहले रसूल का उसवा इख्तियार करो, फिर कहना हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इख्तियार करेंगे रसूल का उसवा। आज तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए नमूने अमल है। आप गरीब हो तब भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आप मालदार हो तब भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आपको अल्लाह प्रधानमंत्री, MP, MLA, प्रधान, सरपंच बना दे, फिर भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आज तो हम देखते हैं ना कि इंसान दो मालदारों में लड़ाई हो जाए तो बदला नहीं लेता और इंतज़ार करता है पहले मैं प्रधान बन जाऊँ, पहले मैं विधायक बन जाऊँ, पहले मैं MP, MLA बन जाऊँ, फिर मैं इसकी ईंट से ईंट बजा
बजाऊंगा, इसने मुझसे लड़ाई कैसे की। ओ नसीरपुर के गज्जूर मुसलमान, वलवले में आ जाने वाले, जोश में आ जाने वाले, जरा देख मदीने वाले की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त जब तू प्रधान बनेगा, जब तू कौम का जिम्मेदार बनेगा, तब भी नबी की जिंदगी तेरे लिए नमूने अमल है। और कैसी नमूने अमल है, देख फतेह मक्का के दिन मेरा नबी फातिहाना शान और शौकत के साथ जा रहा है। तमाम मक्के के कुफ्फार और मुशरिकीन सब बनाए खड़े हैं, एक एक कतार में खड़े हैं, तमाम खड़े हैं दुश्मन। वो खड़े हैं जिसने नबी को गाली दी, वो खड़े हैं जिन्होंने नबी के ऊपर तलवार उठाई, वो खड़े हैं जिन्होंने नबी को पत्थर मारे, लाइन से खड़े हैं। सरकार फातिहाना शान और शौकत, दुनिया का इतना बड़ा बादशाह कोई नहीं, सबसे बड़ा बादशाह मक्के में फातिहाना शान और शौकत के साथ आ रहा है। हाँ हाँ, फातिहाना शौकत के साथ आ रहा है। तमाम दुश्मन सब बांधे खड़े हैं, चाहता तो एक लम्हे में सबकी गर्दनें कलम कर देता। एक सहाबी ने तलवार का दस्ता मजबूती से पकड़ा और ऐलान किया, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। हाँ हाँ, आज गर्दनें काटने का दिन है। हाँ हाँ, आज बदले का दिन है। जितना सताया था मक्के वालों ने मुसलमानों को, चुन चुन के बदला लेने का दिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने उनकी पीठ पे हाथ मारा, उनके हाथ से तलवार छीनी और फेंकी, और उनके हाथ में इस्लाम का झंडा था छीन लिया और कहा, अभी तू इस लायक नहीं हुआ कि इस्लाम का झंडा उठाए। इस्लाम का तो वतीरा ही अलग है, इस्लाम का तो मिजाज ही अलग है। कोई और मजहब होगा जो ताकत में आता है तो लोगों को अल्लाह अकबर कबीरा जीना दुश्वार कर देता है, लेकिन ये इस्लाम धर्म है, धर्मनिरपेक्षता का सबक ऐसा देता है, जितना ये मजबूत होता है दूसरे समाज के लोग उतने ही आराम से रहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्के में जा रहे हैं, लाइन से खड़े कुफ्फार। सरकार ने खाने काबा का दरवाजे पर, दहलीज पे हतीम काबा पर खड़े होकर कहा, ए अरब वालो, ए अरब वालो, तुमने मुझे कैसा पाया, तुम मुझे कैसा मानते हो, तुम मुझे कैसा जानते हो। तमाम मुशरिकीन से पूछा तो तमाम ने कहा, अंत अखी, अंत अखी, आप तो हमारे भाई हैं, व इब्नुल अखी, और हमारे भाई के बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये सुना तो आम ऐलान कर दिया, ओ लोगों घबराओ मत, जिसने मेरे ऊपर तलवार उठाई, जिसने मुझे गाली दी, जिसने मेरे रास्ते में कपड़े जो है काटे डाले, जिसने हजरत बिलाल को कोड़े मारे, जिन्होंने हजरत बिलाल को सताया, जिसने हजरत अबू बकर की मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने मक्के की तरफ हिजरत करवाई। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई मत घबराओ, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत देखो, जाओ तुम सब आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से हमें सबक मिलता है, यहाँ से हमें सबक मिलता है मुसलमानों, जब तुम ताकत में आओ तो गरीबों के ऊपर शफकत करो, अपने दुश्मन को माफ करो। दुश्मन को माफ करने का सबक ये इस्लाम देता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लहब में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वमा अलैहि